हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी हैं। सर, अभी कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर के चुनाव के दौरान पाकिस्तान से एक बयान आता है, यदि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की सरकार बनती है तो 370 जो धारा बीजेपी खत्म की थी वो बहाल किया जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? धारा 370 को बहाल करने में कांग्रेस हो, एनसीपी हो या मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हो, लोकसभा ने किया था। ये विषय लोकसभा का है, राज्य विधानसभा का विषय नहीं है। अपनी केवल वो लोगों का वोट बटोरना चाहते हैं, कुछ चंद लोगों का जो पाकिस्तान के एजेंट हैं या हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। 370 हटने के बाद आप जाकर देखिए किस प्रकार का अमन और चैन है। रहे चुनाव की बात, चुनाव में क्या होगा ये मतदाता पे डिपेंड करता है। मतदाता किसको स्वीकार करता है, कभी क्षेत्रीय पार्टी को भी करता है, अलग कारण होते हैं। धारा 370 गई तो गई, कम से कम जब तक मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। धारा 370 यहाँ पर कश्मीर में कभी भी लागू नहीं की जा सकती। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भाजपा लगातार बात कर रही थी। आप लोगों के मैनिफेस्टो में भी ये वन नेशन वन इलेक्शन था और अब कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के विरोध जता रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है शोर मचाना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए के दल है और देश हित के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत बड़ा निर्णय था। और ये सारी राजनीतिक पार्टियां कह रही थी कि शायद ये सफल नहीं हो पाएगा। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ ये उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनाकर उन्होंने पूरे देश में जिनसे राय ले सकते थे राय लेकर एक मसौदा तैयार किया और प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को दे दिया और मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया। तो जब चुनाव आएंगे तो अगले चुनाव जब भी होंगे, शीतकालीन सत्र में ये पास हो पाएगा? क्योंकि हमने देखा कि पिछले सदन के दौरान जो वक्फ बोर्ड का जो बिल आया था उस पर रोक अभी तक। वक्फ बोर्ड का और इसका बड़ा अंतर है। वक्फ बोर्ड का कुछ लोगों का कब्जा किया हो तो इसलिए शोर मचा रहे थे, उनके पेट में दर्द हो रहा था कि उनके पास से उनकी ज़मीन जायदाद जो जनता की थी वो उनकी खिंच रही थी। लेकिन वन नेशन लोगों से आप प्रतिक्रिया लेंगे तो लोग भी कहेंगे कि हाँ, एक ही दिन चुनाव होना चाहिए। लोगों का चुनाव के प्रति कम होना भी जो है लोकतंत्र को खतरा पैदा करता है। एक आखिरी सवाल, दिल्ली की राजनीति की बात करें, आप दिल्ली के सांसद भी हैं और अब दिल्ली के जो राजनीतिक बहुत बड़ा बदलाव है। जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और उन्होंने ऐलान किया कि वो अपना सारा सरकारी जो सुविधा है वो भी छोड़ेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत पहले छोड़ देनी चाहिए थी, बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण कदम था। उसी दिन इस्तीफा देते थे, बहुत देर हो गई। अब जनता जान गई है सत्ता का चिपकू आदमी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते समय अगर 3-4 कंडीशन नहीं लगाई होती तो वह इस्तीफा नहीं देते। बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया थे। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।